गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को पाठ 13 वर्षा, तूफान व तड़ी के वीडियो भाग 3 में वायुमंडलीय बिजली, जिसे अंग्रेजी में एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बादल कैसे विद्युत आवेशित होते हैं, तड़ित कैसे उत्पन्न होती है, तड़ित खतरनाक हो सकती है, आज के बारे में या इन सभी के बारे में बेटा आज आप सभी को पढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को वायुमंडलीय बिजली के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने 1752 में जो है वायुमंडलीय बिजली के बारे में बताया कि बादलों में बेटा एक विद्युत आवेश होता है जिससे तड़ित उत्पन्न होती हैं। आप देखते होंगे बेटा, बरसात के दिनों में बिजली चमकती है और चमक के साथ साथ आवाज़ भी उत्पन्न होती है। यह कैसे होती है, इसी के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज किया। बच्चों, इन्होंने बताया सबसे पहले कि अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि बिजली जो है कैसे जो है उत्पन्न होती है बादलों से। इन्होंने बेटा एक पतंग बनाई, वो भी रेशम के कपड़े से। जिससे बेटा रेशम के कपड़े से आपका पतंग इन्होंने बनाया, और जो पतंग है यह इसका बना हुआ रेशम का कपड़ा है। ठीक, इसका मध्य भाग एक लोहे की छड़ का बनाया गया, और इन्होंने जो मध्य भाग है इन्होंने एक लोहे की छड़ से जोड़ दिया। किससे जोड़ा बेटा? लोहे की छड़ से। ठीक, उसने एक रेशम की डोरी बांधी। इस रेशम को धागे के निचले सिरे पर बेटा एक जो है धात की बनी हुई जो है इन्होंने की लगा दी, कुंजी, चाबी जिसे कहते हैं। ठीक, उसने अपनी पतंग को एक तड़ित झंझावत में उड़ाया, अर्थात बादलों में उड़ाया। जब उसने कुंजी को छुआ तो उन्हें झटका लगा। क्या लगा बच्चों? झटका लगा। तो यह आवेश बादलों से बेटा कहाँ आया? डोरी के माध्यम से जो है कुंजी तक पहुंचा। जब उसने कुंजी को छुआ तो विद्युत आवेश जो है इस कुंजी से होते हुए बेटा उनके शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे उन्हें झटका लगा। ठीक, इससे सिद्ध होता है कि बादलों व पृथ्वी के बीच आवेश के बहाव से भी तड़ित उत्पन्न होती है। ठीक बेटा, इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में बेटा ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा वायु अचानक फैलती है। वायु का यह फैलाव एक आवाज़ उत्पन्न करता है जिसे हम झंझा कहते हैं। बच्चों, आपको दो चीज की परिभाषा पता हो गई, तड़ित और झंझा। ठीक, ये दो वर्ड हैं जिसे हम झंझावत कहते हैं। अब आता है दूसरा आपका बेटा, बादल कैसे विद्युत आवेशित होते हैं। मैं आपको इस चित्र के माध्यम से भी समझाना चाहता हूँ बेटा। कभी कभी बेटा तड़ित जीवों के लिए खतरनाक भी हो सकता है, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे दो बादल का चित्र बनाया होता है। एक धन आवेश से आवेशित दिखाया गया है, एक जो है ऋण आवेश से आवेशित दिखाया गया है। बेटा देखते हैं, जब सूर्य की ऊष्मा क्या करती है? वायु को गर्म करती है। वायु को गर्म करती है तो वायु जब गर्म होता है बेटा, तो गर्म होने के बाद वायु हल्की हो जाती है। हल्की होने के बाद वायु जो होता है ऊपर की ओर उठती है। जब वायु ऊपर की गर्म होने के बाद ऊपर उठती है बेटा, ये गर्म वायु है। गर्म वायु बेटा जब ये ऊपर उठेगी बेटा, तो इसकी स्थान जो खाली होता है तो इसकी स्थान जो है ठंडी वायु जो है
ग्रहण कर लेती है। अब देखिए बेटा, सूख के कारण वायुमंडल गर्म हुआ, गर्म वायु जो है ऊपर की ओर उठा और ठंडी वायु जो है उसके स्थान को ग्रहण करती है। इन दोनों के बीच बेटा क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं इनके अणुओं के बीच बेटा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। बेटा इस प्रक्रिया में बादल धन व ऋण आवेशित हो जाता है, अतः बादलों पर बेटा विशाल मात्रा में क्या होता है, विद्युत आवेश हो जाता है। आपको यहाँ बताया ना कि आपको धन आवेश और ऋण आवेश, मतलब इस कारण जो होता है बेटा घर्षण के कारण उनमें जो है धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप देखें बेटा समांतर बादलों में धन आवेश ऊपर की ओर तथा ऋण आवेश जो है बेटा नीचे की ओर होता है। बादलों में धन आवेश होता है ऊपर की ओर और ऋण आवेश जो होता है बेटा वह नीचे की ओर होता है। धन आवेश भूमि की सतह के समीप भी होता है। तो इस प्रकार से बेटा विद्युत आवेश होता है पृथ्वी तक पहुंचती है। तो अब अगला आता है बेटा तड़ित कैसे उत्पन्न होती है। बेटा तड़ित कैसे उत्पन्न होती है, जब दो विपरीत आवेशों से आवेशित बादल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अब देखिए एक आपको बेटा धन आवेश है, एक दूसरा ऋण आवेश है, दोनों विपरीत आवेश है, ठीक। और जब विपरीत आवेश होता है बेटा दोनों क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अगर समान आवेश होगा तो क्या एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ पर दो बादल जो बनाए बेटा, एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, और एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हैं। जब आकर्षित करते हैं बेटा तो बहुत तीव्र गति से ऋण आवेशित बादलों से धन आवेशित बादलों में चले जाते हैं। तो क्या होता है जब संपर्क में होता है, यह जो है ऋण आवेशित जो है धन आवेशित और धन आवेशित बेटा जो है ऋण आवेशित बादलों में चले जाते हैं। इनके बीच बेटा जब जाते हैं तो एक चमकदार नीली सफेद चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, तड़ित कहते हैं। क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। बेटा बादलों व पृथ्वी के बीच आवेश के बहाव से भी बेटा तड़ित उत्पन्न होती है। तो अब मैं आपको बेटा तड़ित खतरनाक कैसे हो सकती है इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों किस प्रकार से तड़ित जो है हमारे लिए जो है खतरनाक हो सकती है, आप देखते हो बेटा, या जब बादल गरजता और चमकता है बहुत तेजी के साथ, आप कहते होंगे कि कहीं पर जो है बिजली गिरी है। तो बेटा वह जो है आवेश होता है जब संपर्क में आता है तो वह बहुत जो है नुकसान करता है, जंतुओं की या पेड़ पौधों का बेटा नुकसान बहुत पहुंचाते हैं। तो इसके लिए जो है मैं आपको कुछ बता रहा हूँ बेटा तड़ित खतरनाक कैसे होती है। तो कभी कभी बेटा तड़ित जीवों के लिए खतरनाक हो सकती है यदि ऋण आवेशित बादल एक ऊंची इमारत के या ऊंचे ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा हो। बेटा बताए थे कि जब ब्रिज के या ऊंची बिल्डिंगों से गुजरता है तो वहाँ पे बेटा प्रेरण के कारण यह ब्रिज के ऊपर धन आवेश उत्पन्न कर देता है। आपको यहाँ पे दर्शाया होता है ब्रिज है तो इनके ऊपर बेटा क्या करता है, एक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जबकि इमारत के नीचे के भाग में बेटा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश होता है। जैसे इमारत का धन आवेश बादलों के ऋण आवेश को आकर्षित करता है। अब आपको पता है धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश आपका क्या नीचे की तरफ रहता है, तो यह क्या है, इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, तो अचानक बादलों से आवेश इमारत में बहने लगता है। अत्यधिक आवेश का यह भारी आवेश इमारत के बेटा खतरनाक हो जाता है तथा अत्यधिक ऊर्जा के बहाव के कारण बेटा इमारत में क्या होता है, आग लग जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है तड़ित जो है हमारे लिए खतरनाक होती है। बच्चों एक आपका दूसरा हेडिंग है तड़ित के संवाहक। नेक्स्ट आपका पॉइंट बेटा तड़ित के संवाहक।
बेटा आप बड़े बड़े या ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में देखे होंगे बेटा, तो सबसे ऊपर भाग में त्रिशूल का बना हुआ इस तरह का जो है लगा होता है। इसे क्यों लगाया जाता है? इसका बेटा एक ही रीजन है कि जब आवेश बादल का बेटा इसके संपर्क में आता है तो यह इसको संपर्क में आते ही बेटा यह जो आपका बना हुआ है कॉपर का उस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करने के बाद बेटा हुआ धीरे से जो है अर्थ में चला जाता है। आपका यह ऋण आवेश है, यह धन आवेश है, जब इसके संपर्क में आए बेटा तो क्या यह धीरे से पृथ्वी के नीचे चला जाता है, जिससे जो बेटा ऊंची ऊंची इमारतें जो होती हैं वे बच जाती हैं झंझावत या तड़ित से। इसलिए बेटा इस जो है कॉपर के बने हुए यंत्र को जो है ऊंचे ऊंचे जो है बिल्डिंगों या इमारतों में लगाए जाते हैं। तो बच्चों आपके बुक में इसी के बारे में दिया है बेटा कि हम ऊंची इमारत को उससे तड़ित संवाहक लगाकर बेटा तड़ित से बचा सकते हैं। इससे हम तड़ित को इमारत से टकराने के लिए आमंत्रित करते हैं बेटा। एक तड़ित संवाहक एक धात की छड़ का बना होता है, मैं आपको चित्र के द्वारा दर्शाया कि यह बेटा क्या है, एक छड़ का बना होता है जिसके ऊपरी भाग में स्पाइक होते बेटा। बताए जो स्पाइक है आपको त्रिशूल के जैसा होता है। किसके आकार का बना है बेटा? त्रिशूल के आकार का बनाया गया है, ठीक। और दूसरा सिरा भाग बेटा तांबे की एक प्लेट से जोड़ देते हैं जो भूमि में गहराई तक दबा होता है। जब तड़ित स्पाइक से टकराता है बेटा तो धात की छड़ में अत्यधिक आवेश बहता है जो बिना कोई क्षत किए बेटा भूमि में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से तड़ित संवाहन का प्रयोग करके हम इमारत को जो है बचा सकते हैं। बच्चों आज के लिए जो है बस इतना ही। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है तड़ित सुरक्षा, एक संरक्षित स्थान ढूंढना, तड़ित झंझावत के समय क्या करना चाहिए, आज सभी के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।